नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 अप्रैल सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान में बढ़ती गर्मी और संभावित हीट वेव को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार अब प्रार्थना सभा खुले मैदान की बजाय छायादार स्थान या कक्षाओं में कम समय में आयोजित की जाएगी। खेलकूद, ड्रिल या अन्य शारीरिक गतिविधियां तेज धूप में नहीं करवाई जाएगी। विद्यालयों को भारी स्कूल बैग से राहत देने के लिए केवल आवश्यक पुस्तकों को ही लाने की सलाह दी गई है। गर्मी से बचाव के लिए स्कूलों में स्वच्छ और ठंडे पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। इसके तहत वाटर बेल प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया गया है। राजस्थान के शहरों को लेकर इस वक्त ये एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें पैसा भी बढ़ा है और काम भी बड़े स्तर पर होने की बात कही जा रही है। सरकार के अनुसार अमृत 2.0 के तहत राजस्थान में कुल 11,560 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। ये काम 200 शहरों और कस्बों में हो रहे हैं, जिनमें 363 परियोजनाएं शामिल है। इन परियोजनाओं में पानी की सप्लाई, सीवर व्यवस्था और सफाई से जुड़े काम शामिल है। और केंद्र सरकार ने साल 2026-27 के लिए 2,341 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जो पहले से ज्यादा है। इससे साफ है कि योजना को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। राजस्थान पुलिस में बुधवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। 52 पुलिस निरीक्षकों को पदोन्नत कर उप पुलिस अधीक्षक बनाया गया। पदोन्नत कर अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न जिलों और विशेष इकाइयों में तैनात किया गया। अधिकारियों को एंटी करप्शन ब्यूरो, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और सीआईडी जैसी महत्वपूर्ण शाखाओं में नई जिम्मेदारी दी गई है। मदन लाल को प्रतापगढ़, आनंद कुमार को श्रीगंगानगर, बुद्धाराम को बाड़मेर, पुरुषोत्तम महरिया को भरतपुर, निरंजन प्रताप सिंह को जालोर और रामनिवास मीना को अलवर में साइबर क्राइम के उप पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। राजस्थान में सहायक प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी आई है। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में राज्य पात्रता परीक्षा के आयोजन को हरी झंडी मिल गई है। इस बार इस महत्वपूर्ण परीक्षा की कमान कोटा विश्वविद्यालय को सौंपी गई है, जिसने अधिसूचना जारी करने की तैयारियां भी शुरू कर दी है। इससे पहले 2013 में आरपीएससी और फिर 2023 में इसकी जिम्मेदारी बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय को मिली थी। सहायक प्रोफेसर और कॉलेज लेक्चरर की भर्ती के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या सेट होना जरूरी है। किसानों को सिंचाई के लिए निर्बाध और दिन में बिजली उपलब्ध करवाने की दिशा में बड़ा कदम। जयपुर विद्युत वितरण निगम ने पीएस कुसुम योजना के तहत ताला स्थित 3311 जीएसएस अधीनस्थ ढेकला गांव में कंपोनेंट सी के अंतर्गत 4.9 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। अब तक किसानों को रात में बिजली आपूर्ति के कारण सर्दी, अंधेरे और सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नई व्यवस्था लागू होने से किसानों को राहत मिलेगी और खेती कार्य अधिक सुगम व सुरक्षित हो सकेगा। परियोजनाओं का लाभ केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ताला जीएसएस क्षेत्र के 3056 घरेलू उपभोक्ताओं को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। बूंदी के हिंडोली थाना क्षेत्र के ग्राम चतरंजगंज के निकट गंगरावल मंदिर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर बुधवार दोपहर एक खड़े कंटेनर में अजमेर आगार की बस टकरा गई, जिससे बस में सवार आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर को गंगरावल मंदिर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक चालक कंटेनर को सड़क किनारे खड़ा करके चला गया। इस दौरान बूंदी से अजमेर की ओर जाने वाली अजमेर आगार की बस तेज रफ्तार से देवली की ओर जा रही थी। सरकार ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से संबंधित सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा आदेश फर्जी है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया है। सोशल मीडिया पर वायरल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के इस कथित आदेश में दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 12.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। कथित आदेश में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने इस बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। देवस्थान विभाग की बैठक में मंत्री जोराराम कुमावत ने अधिकारियों को पोर्टल में जरूरी बदलाव कर आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत 60 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी खर्च पर देश और विदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। इस बार करीब 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन से, जबकि 6,000 लोगों को हवाई यात्रा के जरिए नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा की समितियों को अधिक प्रभावी और क्रियाशील बनाए जाने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए समितियों को जवाबदेही बनाने और बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति बढ़ाने के साथ ही परीक्षणों की संख्या में वृद्धि किए जाने के लिए समितियों के सभापति से बुधवार को यहां चर्चा की है। इस अवसर पर श्री देवनानी ने सभापतियों से कहा कि विधानसभा की समितियां महत्वपूर्ण होती है, इनको प्रभावी बनाया जाना आवश्यक है। उन्होंने अपेक्षा जाहिर की है कि समितियों को सशक्त बनाने के लिए कमियों का निराकरण करें और कार्यों को परिणाम तक पहुंचाएं।
बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के तांबेसरा में बिना मुंडेर के कुएं में गिरने से 2 मासूमों की मौत हो गई। दोनों मासूम स्कूल से घर लौटने के बाद खेल रहे थे। खेलते खेलते बिना मुंडेर के कुएं में गिरे दोनों ही मासूमों की पानी में डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने लोगों की मदद से दोनों मासूमों को कुएं से बाहर निकाला। दोनों को हॉस्पिटल तांबेसरा लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। परिजनों की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। फ्रांस में 1 से 10 मई 2026 तक होने वाले फॉर द टूर सांस्कृतिक उत्सव 20 साल बाद इस बार भारत की थीम पर आयोजित हो रहा है। इस पूरे आयोजन में देश की अन्य प्रस्तुतियों के साथ राजस्थान की सांस्कृतिक मौजूदगी सबसे अहम होगी। यह सांत्र वॉल द लवार क्षेत्र का बड़ा व्यावसायिक आयोजन है। यहाँ 10 दिन तक 11 एग्जीबिशन सेक्शन, सांस्कृतिक गतिविधियां, जायकों का मेला और कंसर्ट होंगे। उत्सव में करीब 4 लाख लोग शामिल होंगे। इस आयोजन की सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय थीम की आधिकारिक कार्यक्रम सूची में राजस्थान की प्रस्तुतियों को खास स्थान मिला है। 1 मई को धोत ग्रुप की प्रस्तुति होगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने प्रदेश के कई जिलों के लिए तत्कालिक मौसम चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट घोषित किया है। विभाग के अनुसार सीकर, अलवर, जयपुर, डींग, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा तथा बारां सहित आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 घंटों के दौरान मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। चेतावनी के तहत इन जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश, मेघ गर्जन और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि यह स्थिति अस्थायी है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है। राजस्थान में नशे के नेटवर्क पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार करते हुए पुलिस और एएनटीएफ ने बालेसर के खेत में चल रही हाईटेक एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इसमें मुख्य सरगना समेत हापुराम बाना नरेश, बुधराम नरेश, श्रवण निवासी बाड़मेर और आजाराम निवासी बालेसर को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में तस्करों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने मोर्चा संभाला और मुठभेड़ जैसे हालात के बीच पूरे गिरोह को दबोच लिया। पूरे मामले में 90 करोड़ से ज्यादा की कीमत की 176 किलो से ज्यादा एमडी बरामद हुई है। दौसा साइबर थाना पुलिस ने 1,72,86,297 रुपए के फ्रॉड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में 11 अगस्त 2025 को एशियन पेंट्स कंपनी के एसोसिएट जनरल मैनेजर सेहंबर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि रिवॉर्ड ऐप में सेंध लगाकर करोड़ों रुपए की साइबर ठगी की गई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि कंपनी के मास्टर 6 रिवार्ड प्रोग्राम के तहत मिलने वाले क्यूआर कोड सिस्टम में आरोपियों ने तकनीकी खामी का फायदा उठाया। आरोपियों ने ट्रायल एंड एरर तरीके से 12 से 15 अंकों के क्यूआर कोड का अनुमान लगाकर फर्जी कोड जनरेट किया और बिना उत्पाद खरीदे ही रिवॉर्ड हासिल कर लिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आप चीफ अरविंद केजरीवाल को ईडी की अर्जी पर नया नोटिस जारी किया। ईडी ने एक्साइज पॉलिसी मामले में सम्मन जारी होने के बावजूद एजेंसी के सामने पेश न होने के लिए केजरीवाल के खिलाफ दर्ज 2 अलग-अलग मामलों में उन्हें बरी किए जाने को चुनौती दी है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि रजिस्ट्री के अनुसार केजरीवाल को जारी किया गया पिछला नोटिस सर्व नहीं किया गया था। जांच एजेंसी के वकील ने कहा कि केजरीवाल को 1 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनकी तरफ से किसी ने पेश नहीं होने के लिए एंट्री नहीं दी है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।